बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। नाज़रीन किराम, करंट जो इश्यूज़ हैं वो बड़े फास्ट मूविंग हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कल 8 अक्टूबर की नई तारीख दे दी है। जो पुरानी तारीख जो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने दी थी 30 अप्रैल की, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। और 28 मई की जो डेट गवर्नर KPK ने दी थी वो भी रिजेक्ट कर दी है और एक नई डेट दी है। उस पर इश्यूज़ किए हैं कि जी हमारे लिए सिक्योरिटी का इश्यूज़ हैं, फाइनेंसेस हैं। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट नहीं हो रही कि जी इंटरिम गवर्नमेंट्स का टेन्योर कितना होगा, जनरल इलेक्शन होंगे, ये जो मिड टर्म होंगे, ये जो असम्बली डिज़ोल्व होगी, इसके इलेक्शंस होंगे। तो PTI क्या करेगी, PDM गवर्नमेंट्स क्या कर रही है। ख़ुसूसन जब ये आइन वायलेट किया जा रहा है, खिलाफ आइन काम किया जा रहा है, आइन को बिगाड़ा जा रहा है, तो पाकिस्तान पीपल पार्टी किधर स्टैंड करेगी जो अपने आप को क्लेम करती है कि जी आइनी जमात है और आइन के साथ वो खड़ी है और आइन के साथ उसने कुर्बानी देनी है। हमारे साथ किसी तारुफ की मुताज नहीं है शरीफ जोया साहब, गुफ्तगू में बहुत शुक्रिया। ये सब क्या देख रहे हैं आप? ये इलेक्शन कमीशन जो कहता था कि जी मैं डेट नहीं दे सकता, गवर्नर ने डेट देनी है या सदर ने डेट देनी है, मेरे पास पूरे के पूरे आईन पाकिस्तान में एक लाइन भी नहीं लिखी गई कि जी मैं डेट दे सकता हूँ। अब ऑल ऑफ ए सडन वो प्रेसिडेंट की डेट को भी वो रिजेक्ट कर देता है, गवर्नर की डेट को भी रिजेक्ट कर देता है और अपनी एक नई डेट दे देता है। ये कुछ समझ आती है सियासत? जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है ये बड़ी अजीब रुख इख्तियार कर गई है, जिसमें अब जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि इदारों की अपनी जंग शुरू हो गई है। जैसे अब कल से एक बयान शुरू हो गया कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी और ख़ुद मुख्तार इदारा है। मतलब एक नई बहस की तरफ आप लेके जा रहे हैं कि भाई आइनी इदारा है, ख़ुद मुख्तार है, सारे मामला उसके सामने हैं। ये डेट पे 30 अप्रैल की जो डेट है पंजाब में, इसमें ऑलमोस्ट काम हो गया है, नॉमिनेशन पेपर फाइनल हो गए हैं, लोगों ने कंपेन अपनी शुरू कर दी है। और अवाम देखें, इस सारी सूरत हाल में हो सकता है सियासतदानों को भी किसी हद तक पता हो कि भाई ये इलेक्शन कब होगा, लेकिन एक आम आवाम के जो जज्बात हैं उसके साथ खेला जा रहा है। एक सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल अभी भी मौजूद है। मतलब ये 8 अक्टूबर की डेट के बाद इस बात की क्या तस्दीक की जा सकती है, क्या तवक्को की जा सकती है कि होंगे। अच्छा, इसमें मुझे ये लगता है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं ना जी, उनको ऑन बोर्ड बैठना पड़ेगा। जब तक वो ऑन बोर्ड सारे इकट्ठे बैठ के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को बुला लें, कोई आपस में बैठ के बैक डोर डिप्लोमेसी कर लें और इस मसले का हल निकालें। अब इसमें देखें, जैसे राना सनाउल्लाह ने कल पार्लियामेंट में गुफ्तगू की है। अब देखें पार्लियामेंट में जो फ्लोर पे उन्होंने गुफ्तगू की है उसका उन्हें पता था कि भाई इसमें हमारे पास इस्तिस्ना हासिल है, जो फ्लोर ऑफ हाउस बात हो तो उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। अब उन्होंने वो सारी अपने दिल की भड़ास निकाल दी कि भी सुप्रीम कोर्ट हमें आर्डर करे, वो क्यों उसमें मुदाखलत करेगा। तो अब ये लग ये रहा है कि भी सारे हथियार लेके खड़े हुए हैं और एक दूसरे के दर पे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो एक आम आदमी को और एक सियासी कारकुन को उसकी समझ से बालातर हो गई कंडीशन। अच्छा, अब जो एक बात तो उनकी ठीक थी राना सनाउल्लाह की कि जब आप जनरल इलेक्शन कराते हैं उस वक्त पूरे सूबों में इंटरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये बात मानने की है, ठीक है उन्होंने। अब सूरत हाल ये है कि भाई जब 2 सूबों में आप इंटरिम गवर्नमेंट आपने बना दी और आपने रजामंदी जाहिर कर दी दोनों सूबों ने कि इलेक्शन कराए जाएं, एक आइनी तकाजा है। अब उसमें आपने एक नया आइन की, मतलब वही कहते हैं ना, लूप होल कहीं ना कहीं तो मौजूद रहता है ना जी। अब 73 में आइन बना था, फिर 2017 में पार्टीज़ ये इलेक्शन कमीशन ने जो नया एक्ट बनाया उसमें चूँकि बहस तो करते नहीं ना, नए सिनेरियो के मुताबिक करते नहीं। जैसे मजहबी तौर पे कहते हैं इज्तिहाद की ज़रूरत हर वक्त रहती है, इसी तरह ये पार्टीज़ को भी चाहिए ना जी कि वो अपने जिस बात पे उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जिस गेम में, जिस टर्म ऑफ कंडीशन पे उन्होंने जाना है, उस पर कोई बात ही नहीं करता। क्या आप कह रहे थे कि ये इनको ये स्टेज पर इस वक्त मुल्क पहुंच चुका हुआ है, तो आप कह रहे थे कि जी इनको मिलकर बैठना पड़ेगा। अच्छा, मिलकर जब बैठने की जब बात करते हैं जो ये सब, तो वो खान पे सबसे बड़ा जो इस वक्त क्रिटिसिज्म किया जाता है वो ये किया जा सकता है कि जी अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो आपको अपोजिशन के साथ मिलाना पड़ेगा,
आप अगर 3.5-4 साल चोर डाकू मैं इनके साथ बात नहीं करूँगा, अगर आप हुकूमत में रहते हुए ये सारा कुछ बोलते रहेंगे तो आप फिर मुल्क नहीं चला सकते। खान की ये मिस्टेक काउंट करते हैं कि जी खान ने डायलॉग नहीं किया पोजीशन के साथ। अब जो गवर्नमेंट में 13 जमातें बैठी हुई हैं वो भी तो नहीं डायलॉग कर रही खान के साथ, एक बंदे के साथ। असल में सर वही वाली बात है कि इनके दरमियान में कोई ऐसा रोल प्ले करने वाला आदमी नहीं जिसको एक दूसरे पे ट्रस्ट हो। अब देखिए ना, इलेक्शन कमीशन ने एक नई डेट दे दी, अब पार्टी चली जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में, बॉल फिर सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल में अगर तो सुप्रीम कोर्ट उसी तरह का आईनी अपना इख्तियार देखता है और आइन के मुताबिक फैसला करता है तो उसमें हो सकता है पीटीआई की जीत हो जाए। जैसे जब ये तहरीक-ए-आदम एतमाद पे जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आइनी फैसला दिया था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है क्योंकि रूल्स के मुताबिक ऐसा नहीं है जो आइन में लिखे हैं, और अगर आइन में ये लिखा है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं और अगर इस पर अगर इलेक्शन कमीशन कोई सॉलिड बात नहीं बता सकता, सॉलिड तो बता रहा है, वो कहते हैं कि जी मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, मुझे सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से नहीं डेट दे दी है। फिर इस बात की क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को यही पीडीएम की हुकूमत या जो भी निगरान हुकूमत होगी वो इलेक्शन कमीशन को पैसे दे देगी? इस अगर होंगे तो देगी ना। इसका मतलब तो ये ना कि ये लंबी नहीं, अभी वो ये नहीं कह रही कि हमने पैसे नहीं देने, वो कहती हमारे पास है नहीं। अच्छा, एक और इलेक्शन की डेट के अलावा एक और जो सीरियस इसमें पॉइंट है ना जी, वो ये है कि आपके निगरान हुकूमत 3 महीने की होती है। अच्छा, अब ये 8 अक्टूबर की आपने डेट दे दी। आपने वो इतनी उजलत में पता नहीं क्या माइंड बना के दिया, आपने वो टाइम पीरियड ही नहीं देखा कि वो जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो 3 महीने से जंप करके 9 महीने पे चली जाएगी। आया क्या? इसको कौन शेल्टर देगा? इसको कौन कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देगा? वो चलाते रहेंगे ऐसे। अच्छा, ये चलाते रहेंगे तो फिर उनके पास एक सिस्टम सी बात आ जाएगी ना कि भी अगर आप जनरल इलेक्शन ना कराएं, इस तरह निगरान हुकूमत बनाते रहे। यही तो वो चाह रहे हैं। देखें आप जो सब आपको आपकी इसमें अगर आप टोटल पिक्चर देखें तो पिक्चर क्लियर होती है कि अगर तो ये पीडीएम की जमातें बशमूल एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल पार्टी ये इलेक्शन में जाने में सीरियस हैं, अगर तो सीरियस हैं तो फिर तो ये इश्यूज मैनेज किए जा सकते थे जो इलेक्शन कमीशन ने दिया। देखिए जी, पैसा भी दिया जा सकता है, कोई एक मद कंट्रोल करके अगर आपने मुल्क चलाना है तो आप पैसे दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं देंगे ना जी। उसकी एक रीज़न है कि आपकी जो कौमी असम्बली की 60% सीटें पंजाब में हैं। अगर पंजाब में पीटीआई जीत जाती है सूबे में, जैसे ये 30 अप्रैल को अगर इलेक्शन हो जाते और वो जीत जाती तो 8 अक्टूबर को जो जनरल इलेक्शन होने थे उसमें जो एमएनए की सीटें हैं वो आपके ख्याल में क्या पीपल्स पार्टी या नून लीग को मिलेंगी? ऑटोमेटिक सी बात है ना कि जहां लोगों का एक माइंडसेट बन गया कि भी पंजाब में अब हुकूमत अक्सरियत पीटीआई की आ गई है तो वहाँ एमएनए भी पीटीआई की बनेंगे। अच्छा, ये तो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ये कैसे गैस किया जाएगा कि जी मरियम ने अभी ये परसों इंटरव्यू दे रही थी, उसने कहा जी मैंने पंजाब की एक सीट पे कैलकुलेशन की है, हम इलेक्शन जीत रहे हैं। वो तो क्लेम कुछ और कर रहे हैं ना जी। सर देखें ना जी, क्लेम तो किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी भी करती थी कि हम ग्रास रूट पे हैं, वो तो अभी भी कर रही है। वो तो अभी भी वो कह देंगे कि जी वो बिलावल जो है ना जी वो मुल्क को जो है ना जी वो झंझट से निकाल सकता है। सर वो पता नहीं कैसे निकाल लेंगे। इस वक्त तो माशी सूरत हाल ऐसी बिगड़ी हुई है कि कोई उसको निकाल ही नहीं पा रहा। ठीक है, आपके ना डॉलर स्टेबल हो रहा है और ना आपकी मईशत बेहतर हो रही है। अच्छा, दूसरा ये है कि लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। अब जैसे ये मरियम ने बयान दिया है, एक मिसाल है, वो देखें अपने कारकुन को मोटिवेट करने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब जब ग्राउंड रियलिटी पे जाएंगे देखते हैं तो जो सूरत हाल है वो डिफरेंट है। इन्हें जो यूथ है जो 18 साल से 35 साल तक की जो एज है ना सर, वो इनके गले में फिट है। वो अपना नज़रिया अभी नहीं बदलने लगी 2-4 महीनों में। अगर ये सोच रहे हैं कि भी 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाए तो ये 2-4 महीने हो जाएगा। खान देखे ना, कुदरत भी उस पर मेहरबान है कि जो वो गेम करना चाहता है अगर वो उसमें नाकाम भी हो जाता है तो उसमें फ्लॉप नहीं होता, वो फिर किसी न किसी तरह से निकल के फिर दोबारा शुरू कर देता है। अब जलसे देखें, जलसे करना हर पार्टी का हक होता है, लेकिन इस सिनेरियो में
क्या नून लीग ने, पीटीआई, पीपल्स पार्टी ने, या किसी और जमात ने कोई जलसा प्लान किया कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा तो हम जलसे शुरू कर देंगे? क्योंकि जलसे आप तभी शुरू करते हैं ना जब आपको कुल ग्रास रूट लेवल पे लोगों की उनकी हमदर्दी आपके साथ हो, फिर वो आपके साथ जुड़ते हैं, फिर वो जलसे का एक रूप बनता है। उम्मीदवार तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि उम्मीदवार भी आने वाले दिनों में जलसा मीनार पाकिस्तान पे, जी जलसा मीनार पाकिस्तान पे बहुत बड़ा जलसा। अच्छा, वो दूसरा जो ये सब इसमें ये भी है ना कि ये पीडीएम की जमात है, इनको तो अंदर से खबरें मिल रही हैं ना कि जी दहशतगर्दी का एलिमेंट्स हैं। रोज़ाना आप देख लें कि जी कल भी वो जो ब्रिगेडियर साहब हैं उनकी डेथ हुई है, 3 और उनके साथ भी शादियाँ हुई हैं। तो वो उनको तो पता है, वो कहते हैं कि जी हमें ये जलसे जुलूस में नहीं जाना चाहिए, ये बड़े ख़तरनाक हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी नहीं है। तो इमरान खान तो वो मुल्क के अगेंस्ट बयानिए कि जी वो तो डेंजरस में करना चाह रहे हैं ना जी, वो तो अवाम सबको वो ख़तरे में लेके जाना चाह रहा है कि जी वो जल्द से प्लान कर रहे हैं। कैसी बातें करें। अच्छा, जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई थी तो उसके बाद क्या जल्द से ख़त्म हो गए थे? क्या पीपल्स पार्टी ने उसके बाद इलेक्शन कैंपेन नहीं की? सर देखिए ना, आपकी पार्टी भी पूरी की पूरी पार्टी कोलैप्स हो गई बेनज़ीर के शहादत के बाद, लेकिन हुए। अच्छा, उसके बाद जो बलोर ख़ानदान के ऊपर जो अटैक होते रहे थे, उसके बाद क्या उन्होंने सियासत से क्या किनारा कशी इख्तियार कर ली? ऐसे नहीं है ना सर, ये वाक़यात होते रहते हैं। जो लॉ इन्फोर्सेस एजेंसीज हैं उनका काम है ये है कि वो अपना मुल्क में अमन को फ़रोग दें, उसके लिए वो काम करें। उनको डेफिनेट सी बात है चैलेंजेस का सामना है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात नहीं है ना जी, इंटरनेशनल भी मामलात हैं, वो भी आपने देखने हैं। अफ़गानिस्तान के मामला भी देखना है, जो इंडिया की आपके मुल्क में इंटरफेरेंस है वो भी है, सी पैक का मामला भी है। तो वो अच्छा, फिर तालिबान की नई हुकूमत का जो मामला है और उनके आपस में जो लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं कि भी मेरे पास फ़ंड ज़्यादा आना चाहिए था, एक ग्रुप कहता है, वो कहता नहीं, तो उसके पास आना चाहिए था। वो बड़े मामलात हैं। उसके जैसे पाकिस्तान के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके लिए तो मुश्किल टाइम है, लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि भी इस सारे सिनेरियो में 2-4 वाक़यात की बुनियाद पे आप पूरे के पूरे मामलात को या जो कारोबारी ज़िंदगी है उसको मुअत्तल तो नहीं कर सकते। उसके लिए मुश्किल इसलिए भी होगा, जो है सब आप ये ज़रा कंफर्म भी करेंगे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनके लिए इस वक्त मुल्क के हालात को कंट्रोल करना इसलिए भी मुश्किल होगा क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। डेफिनेट सी बात है। देखिए ना, जब पॉलिटिकल, एक मिसाल है, एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको एक क्लियर कट पोजीशन चाहिए होती है किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए या कोई भी अपना टारगेट अचीव करने के लिए। जब आपको पता ही है कि भाई ये 60% लोग तो बाहर बैठे हैं, 40% जिस लीडर के साथ बैठे हुए हैं वो लीडर जो है ना जी वो हमारे अगेंस्ट मूवमेंट बना रहा है, तो वो बड़ा मुश्किल है उनके। असल में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए इस वक्त मुश्किल ये है कि वो इलेक्शन के जो इस सिनेरियो है ना, वो उससे अपने आप को दूर रखना चाह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स से दूर हैं। लेकिन ये भी एक कंफर्म बात है कि जब तक फ़ौज पाकिस्तान के लिए इलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं होगी, यहाँ पूरा मन इलेक्शन नहीं हो सकता। कम से कम पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस ये नहीं करा सकते इलेक्शन, इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है लोगों का। एक आज भी जितना मर्जी ये सिनेरियो बदल गया है पॉलिटिकली रजीम चेंज के बाद, लेकिन आज भी लोग जो है वो पाक आर्मी के आज भी सलूट करते हैं। आप जो है ना जी वो पंजाब पुलिस को इजी ले रहे हैं अभी, जितना ये इनको देखें 25 मई के पीटीआई के जो लॉन्ग मार्च पे जो किया है, अभी जो ज़मान पार्क में घर घुस के दीवारें तोड़ के वो इत्तेज़ाज़ आसन के घर भी दीवारें तोड़ दी हैं उनके, ये आप इनको इजी ले रहे हैं। ये बड़ा कुछ कर सकते हैं पंजाब पुलिस। ये पंजाब पुलिस आज कोई नई बनी है, जब मिनहाजुल कुरान पे हुआ था उस वक्त भी यही पंजाब पुलिस थी। तहरीक लब्बैक के खिलाफ जब एक्शन हुआ था तब भी यही पंजाब पुलिस थी। तो अगर आप ये नून लीग के खिलाफ जब गुजरांवाला में मोहतरमा ये निकली थी मरियम नवाज़, और उसके बाद जो पाबंदियाँ थी यही पंजाब पुलिस थी। असल तो बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेट उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, उनको एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है। पुलिस ने तो सर ओबे करना है ना, जो ऑर्डर उसको मिलेगा, जो उसकी कमान उसको ऑर्डर देगी वो उसने ओबे करना है। वो बाय हुक एंड क्रूक है, वो करते हैं। सब जब ये खान पे मर्डर हुआ था वजीराबाद में, तो वहाँ पे तो उन्होंने कहा था कि जी इसकी FIR होनी चाहिए, तो वहाँ तो पुलिस ने कहा जी हम नहीं करते। सर उसमें देखे ना, ये एक बड़ा आपका सवाल है और इसमें कईयों को मुंह खोलने चाहिए अपने। उसमें परवेज़ इलाही साहब को भी अपना मुंह खोलना चाहिए ना, बताएं ना भी क्या रीज़न है, क्या वजह है, क्यों नहीं FIR हुई। हालांकि ये मुद्दई का एक हक है कि वो अपनी मंशा के मुताबिक किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगा सकता है। अच्छा, अब ये दूसरा, इसको अगर आपकी पॉइंट को कि ऑर्डर देने वाले पे डिपेंड करता है, पुलिस ने तो ऑर्डर फॉलो करने हैं। अगर हम
खान का जो टेन्योर था 3 साल 8 महीने का, उसमें अगर हम पंजाब में देख लें तो वो बुज़ार साहब बैठे हुए हैं, तो इसका कहीं वो लिंक वो तो नहीं आ सकती जो वो नाहलियत उसकी और वो उसकी ग्रिप इतनी नहीं थी जिसकी वजह से ये सारे के सारे चीज़ें बिगाड़ की तरफ गई हैं। सर ये एक बात तो तयशुदा है ना कि जब तक आप में कैपेबिलिटी नहीं होगी ना, आप एक कम से कम सूबा नहीं रन कर सकते। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, गुफ्तगू हमारी जारी है। स्टे ट्यून्ड विद SG न्यूज़।